हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, एक ऐसी मेथड जिससे हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं और सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर को हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी में विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से हम सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि विलियमसन सिंथेसिस बनाते वक्त हम वहां पर दो कंपाउंड्स को यूज करेंगे। एक तो अल्किल हैलाइड होता है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो अल्किल हैलाइड यूज करेंगे वो अल्किल हैलाइड खास तौर से प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, इस मेथड में हम अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे अल्कोक्साइड से या फिर फिनॉक्साइड से, सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे, लेकिन अल्किल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके जगह हम सेकेंडरी या टर्शियरी अल्किल हैलाइड यूज करते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पे हमें अल्कीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हैलाइड जो है ये प्राइमरी होना चाहिए। ओके, सोडियम अल्कोक्साइड में वहां पर अल्किल ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्किल हैलाइड के केस में वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होता है? अल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक यानी SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म होता है और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है। तो यहां जो अल्कोक्साइड दिखाई दे रहा है, सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन जो होता है ये बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो अल्कोक्सी या फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड ये जो ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेंगे और जो अल्किल हैलाइड पर बैक साइड अटैक करेंगे, यहां से हैलोजन लिविंग ग्रुप के तौर पे रिलीज होगा और रिजल्ट इसका किसमें होगा? ईथर में रिजल्ट दिखाई देगा, ईथर में फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो ROR ये आपको यहाँ पर ईथर फॉर्म होते हुए दिखाई देगा या ROAR, ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला ईथर भी यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। और ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगी। इसका मतलब कि सोडियम अल्कोक्साइड में या सोडियम फिनॉक्साइड में अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस में हम दो कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, एक तो अल्किल हैलाइड और एक है सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये एक्चुअली हम अल्कोहल से बना सकते हैं। ये दोनों जो हैं ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो सकते हैं। इस तरीके से देखो, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शंस करा रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शंस अगर हम यहाँ पे हेलो एसिड से करवाते हैं, HX से करवाएंगे, ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा? अल्किल हैलाइड में कन्वर्शन होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हाइड्रोक्सिल कंपाउंड से इसको प्रिपेयर किया है। दूसरा ये होगा कि अगर अल्कोहल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों कंपाउंड्स हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड से या अल्कोहल से इसको बनाते हैं। अब इसका जब रिएक्शंस होगा तो किस तरह से होता है? देखो, यहां पर सिंपल और मिक्स ईथर दोनों बन सकते हैं। तो अल्किल हैलाइड में अल्किल और सोडियम अल्कोक्साइड में अल्किल, अगर दोनों हम सेम लेते हैं तो वहां पर सिंपल ईथर का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम R के जगह पे अल्किल हैलाइड में C2H5 लेते हैं, ओके, और हैलोजेंस की जगह भी कुछ भी, सपोज Br ले लिया, ठीक है, ब्रोमाइड ले सकते हो, आयोडाइड ले सकते हो। सो इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम अल्कोक्साइड में हम क्या करेंगे? यहां पर अल्किल, अगर हमने C2H5 ही लिया तो इसको हम बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। ओके, सो व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद द सोडियम इथॉक्साइड इट गिव्स, अब यहां पर क्या होगा कि अल्किल हैलाइड में हैलोजन एक लिविंग ग्रुप का काम करता है, मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और लीव होगा। उस वक्त इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर सोडियम अल्कोक्साइड में जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ओके, C2H5O, जिसको हम इथॉक्सी बोल सकते हैं, जिस पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और सोडियम पे आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, और उस वक्त यहां पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से लीव होगा और वो ब्रोमीन किसके साथ अटैच होगा? सोडियम के साथ। तो यहां पर बाय प्रोडक्ट के तौर पे सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और ये जो है अल्कोक्साइड आयन का ऑक्सीजन ये इस अल्किल से अटैच होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, C2H5, ओके, देन O,
एंड देन C2H5 इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा। अब मान लो कि इस कंपाउंड में ये जो C2H5 ये इसको मान लो तो इस तरफ बैक साइड अटैक हो रहा है। ओके, तो ये पूरा स्पेसिस बैक साइड से आके अटैच होगा इस तरीके से। ओके, अब ये सिंपल ईथर हुआ, तो सिंपल ईथर को हम क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या हो सकता है, डाई अल्किल ईथर। तो यहाँ पे अल्किल कौन से, इथाइल है, तो इसका नेम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, समझ में आ रहा है? या आईयूपैक नेम आप कैसे बना सकते हो, ऑक्सीजन को तो हमें स्मॉलर अल्किल से लेना होता है, लेकिन यहाँ दोनों अल्किल सेम है तो आप ऑक्सीजन को किसी भी अल्किल के साथ ले सकते हो। तो अगर इथाइल के साथ ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये इथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, हम आईयूपैसी नेम कैसे लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। तो यहाँ ऑक्सीजन को अगर इसके साथ कंसीडर करते हैं तो ये इथॉक्सी हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ अल्केन लिखना है तो बाकी बचे हुए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के हिसाब से क्या होगा, इथेन, यानी इसका नेम आप इथॉक्सी इथेन इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, इथॉक्सी इथेन। अब ये सिंपल ईथर हुआ क्योंकि इसमें दोनों अल्किल आपने कैसे यूज किए, सिंगुलर। ठीक है, अब यही एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखता कि C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज रिएक्ट्स विद द सोडियम मिथॉक्साइड। अब यहां पर मैं C2H5 की जगह CH3 लेता हूं। ओके, फिर से यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल होता। न्यूक्लियोफाइल यहां पर बैक साइड अटैक करता। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हेलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके लीव होते हैं और सोडियम से कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। यहां पर भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, NaBr। ओके, अब यहां पर भी इस तरीके से इसको बैक साइड से अटैच कर दो, तो जैसे कि ये हो जाएगा CH3O और उसके बाद ये किससे अटैच होगा, C2H5 से। ओके, अब इसका नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों अल्केन डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो इथाइल का नेम पहले आएगा, दैट्स इथाइल, उसके बाद CH3 के लिए हो जाएगा मिथाइल और बाद में क्या करना है, आपको ईथर लिखना है। समझ में आया? तो इसका नेम बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर आप इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहते हो तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज टेकन अलोंग विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप। तो जैसे कि मिथाइल से लेना पड़ेगा ऑक्सीजन को साथ में और उससे ये ग्रुप बन जाएगा मिथॉक्सी। ओके, और बाकी बचा हुआ अल्केन, तो आप बचे हुए कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के हिसाब से अल्केन क्या हो जाएगा, इथेन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मिक्स ईथर। तो सिंपल ईथर भी बन सकता है और मिक्स ईथर भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा है, अगर हम अल्किल हैलाइड का सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम फिनॉक्साइड, सपोज मैं लेता हूं यहां पर CH3Br अल्किल हैलाइड लिया, दैट्स अ मिथाइल ब्रोमाइड, और इसको हम अब रिएक्ट कराएंगे सोडियम अल्कोक्साइड से। सोडियम अल्कोक्साइड यहां पर क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग को यहां पर ऑक्सीजन विथ सोडियम ये होता है, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, अल्किल हैलाइड के साथ में यानी मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में। यहां पर भी वही होगा, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के तौर पे यहां से रिलीफ होगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, और उस वक्त सोडियम फिनॉक्साइड में ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन अलोंग विद दिस एरोमेटिक रिंग है, ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस पर बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ से अटैच होके आपको यहां पर ईथर बना देगा। ठीक है, O, और ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, CH3 से। इस तरफ लिख लो, इस तरफ लिख लो, एक ही बात है, CH3। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या हो गया, ईथर बन गया। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रही है, जिसको हम फिनाइल बोल सकते हैं, इसको हम मिथाइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मिथाइल, यहां पर मिथाइल M और यहां पर फिनाइल P, इस तरीके से आएगा। तो अल्फाबेटिकल अगर लिखे तो मिथाइल देन फिनाइल ईथर, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर फिनाइल, ये जो है, अगर अब देखो यहां अगर कार्बन की चेन इस तरह से होती कि कार्बन के अगर नंबर 3 होते तो प्रोपिल और फिनाइल दोनों का P आता, उस वक्त हम क्या करते हैं, सेकंड वर्ड को यूज कर रहे थे। इसके पहले एक एग्जांपल हमने लिया, यहां पर मिथाइल M और फिनाइल का P, तो पहले क्या करोगे आप, यहां पर मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे फिनाइल और उसके बाद लिखेंगे ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। समझ में आ रहा है? ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीजन इज अलोंग विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप। तो अगर CH3 के साथ हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये मिथॉक्सी बन जाएगा, मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी के बाद क्या लिखेंगे, जैसे इसमें पेरेंट यानी अल्केन के तौर पे लिया था, ये पेरेंट यानी बेंजीन होगा, तो इसका नेम आप मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मिथाइल फिनाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी बेंजीन। ओके,
इस तरीके से कंपाउंड बनेगा और बाकी बचा हुआ बाय प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, सोडियम और ब्रोमीन से क्या बनेगा, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इन तीनों एग्जांपल में खास तौर से ध्यान दो कि हमने अल्किल हैलाइड तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज किया है, यहां पर भी जहां तक कि C2H5CH3 प्राइमरी लिए, लेकिन कंडीशंस क्या है कि अल्किल हैलाइड तो ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, इस तरफ जो अल्किल है ये सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, बट अल्किल हैलाइड ये प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम C2H5 और Br इसका रिएक्शन, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम सोडियम अल्कोक्साइड से करा रहे हैं। ठीक है, अब सोडियम अल्कोक्साइड में देखो NaO और ये जो आपको अल्किल दिखाई दे रहा है, अगर ये अल्किल सेकेंडरी में है या टर्शियरी में है तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि अगर इसको हम सेकेंडरी में लिख लेते हैं CH CH3 ये CH3, तो ये कार्बन सेकेंडरी पोजीशंस में आया। ओके, समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्या लिखते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड लिखते हैं। अब ये आपको आइसोप्रोपिल दिखाई दे रहा है तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। समझ में आ रहा है, क्या नेम बनेगा, सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड यहां पर क्या है, खासतौर से प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो। अब यहां पे क्या होगा, इसका रिएक्शंस करने के बाद अल्कोक्साइड में अल्कोक्सी जो ग्रुप होगा, ओके, ये जो ग्रुप होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा बैक साइड, ओके, और यहां से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके लीव होगा। सोडियम और ब्रोमीन से आपको बाय प्रोडक्ट NaBr मिल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। अब बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहां पर CH3 CH, ये CH3 और ये ऑक्सीजन ये आके अटैक कर रहा है इस अल्किल के कार्बन पे, यानी C2H5 यहाँ पे अटैच होगा, तो ये ईथर बन गया। ओके, तो कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मिक्स ईथर हो गया। ये अल्किल क्या है, इथाइल, और ये अल्किल क्या है, आइसोप्रोपिल। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल नेम लिखेंगे, दैट इज इथाइल। उसके बाद ये ग्रुप क्या होगा, आइसोप्रोपिल। ओके, इस वक्त इसके नाम को पहला वर्ड लेना है, तो ये P होगा, ये E होगा, तो इथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। ओके, यहां तो ईथर का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यही अल्किल अब मान लो कि चेंज करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड के जगह हम आइसोप्रोपिल लेते हैं, इस इथाइल के जगह आइसोप्रोपिल अगर लेते हैं तो देखो क्या होगा, यहां पर CH, ठीक है, CH3, ये CH3 और इसको आप अटैच करते हैं Br। हमने अल्किल हैलाइड जो लिया, ये अल्किल हैलाइड क्या होगा, नेम क्या होगा इसका, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये एक तरीके से आपको सेकेंडरी अल्किल हैलाइड दिख रहा है। ठीक है, क्या है ये, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। अब इसका रिएक्शंस हम करवा रहे हैं, अब क्या करेंगे, इसके जगह हम इथाइल को रखते हैं, तो यहां पर सोडियम इथॉक्साइड बनते हुए दिखाई देगा। ओके, सोडियम इथॉक्साइड में ऑक्सीजन निगेटिव और सोडियम क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। अब कैसा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था बैक साइड अटैक ऑफ दिस कार्बन, लेकिन कार्बन यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी है। ओके, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो होता है अल्फा कार्बन, और उससे अटैच है यहाँ पर बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के पास में यहाँ पर क्या दिखेगा, हाइड्रोजन है, जैसे मैं इसको साइड वाइज लिख लेता हूं CH2 और ये H। अब यहां पर SN2 रिएक्शंस नहीं होगा, यहां पर ये सभी रिएक्शंस में SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शंस में SN2 रिएक्शंस नहीं होगा, यहां पर एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहां से क्या रिमूव होंगे, HBr। ठीक है, मतलब वो किस तरीके से, देखो ब्रोमीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उस वक्त इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको पॉजिटिव चार्ज कम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, उस वक्त क्या होता है, यहाँ जो साइड वाइज हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ पर यूज करता है, तो ब्रोमीन जब निकलेगा तो निगेटिवली चार्ज निकलेगा, और हाइड्रोजन यहां से जब रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके निकलेगा। अब ये किससे रिएक्ट होंगे, सोडियम इथॉक्साइड से। ओके, सोडियम इथॉक्साइड में ऑक्सीजन निगेटिव और सोडियम क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये जो चार्जेस हैं, सॉरी स्पेसिस जो है, ये अपने अपोजिट चार्ज वाले स्पेसिस से जाके अटैच होंगे। बाकी इस कंपाउंड का क्या होगा, देखो CH3, ओके, यहां पर होगा CH, समझ में आया, यहां से ब्रोमीन, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से ये स्पेसिस निकल जाएगी।
अब CH2 में क्या हुआ, यहां पर ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां यूज कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, डबल बॉन्ड में। इस तरफ लिख लो या सीधा लिख लो, कोई बात नहीं, CH2। ओके, और प्लस आपको क्या दिखाई देगा, ब्रोमीन निगेटिव स्पेसिस है तो वो पॉजिटिव से जाके अटैच होगा, यानी आपको यहाँ पर NaBr मिलेगा, और प्लस हाइड्रोजन जो है, पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। तो हमारे लिए ये मेन प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, अल्कीन है, दैट्स अ प्रोपीन। ओके, तो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन ना होते हुए क्या बन रहा है, प्रोपीन बन रहा है, प्रोपीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है इस तरीके से। ओके, अब जैसे ऐसा ही अगर रिएक्शंस और लेते हैं दूसरा, जैसे कि हमने ध्यान रखना है कि हमें अल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर हम सेकेंडरी या टर्शियरी यूज करते हैं, मान लो इसको अगर मैं टर्शियरी का एग्जांपल लेता हूं, CH3 C CH3 CH3, ठीक है, देन Br, ये हुआ टर्शियरी अल्किल हैलाइड। इसको आप क्या बोलते हो, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे किसी अल्कोक्साइड से, ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड से। तो सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे कि मैं यहां पर NaOCH3 लेता हूं, इसको बोलते हैं अपन सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है, क्या होगा ये, सोडियम मिथॉक्साइड। तो दिस रिएक्ट्स विद ईच अदर, देन व्हाट वी गेट, क्या पर क्या होगा कि हैलोजेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन पे उस वक्त पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो क्या करेगा, अपने साइड वाइज जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो यहां पर लगाएगा काम में, तो यहां सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्शन होगा, और यहां से H+ रिमूव होगा। तो यहां से निकल रहा है हाइड्रोजन प्लस आयन, यहां पर है ब्रोमाइड आयन, नेगेटिव आयन, ये जाके अपोजिट चार्जेस जो दिख रहे हैं उसके साथ में रिएक्ट होंगे। कंपाउंड का फॉर्मेशन किसमें होगा, देखो CH3 CH3, अब यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह होगा डबल बॉन्ड, और ये CH2, ठीक है, हाइड्रोजन तो यहां से निकल गया, ब्रोमीन भी निकल गया, यहां पर भी क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, ब्रोमीन सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, और प्लस हाइड्रोजन्स मिथॉक्सी ग्रुप से अटैच होकर यहां पर मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये क्या बन गया, अल्कीन बन गया। इसको आप आइसोब्यूटिलीन भी कह सकते हो, या आईपैक नेम के हिसाब से 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ENE, और चेन में साइड वाइज ग्रुप आपको मिथाइल दिख रहा है, तो मिथाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, इसलिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, दैट इज मिथाइल प्रोप, ठीक है, ENE। फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, यही से नजदीक है, तो हम यहां लिखेंगे मिथाइल प्रोप 1 ENE, और मिथाइल की पोजीशन होगी सेकंड कार्बन की, तो यहां पर लिखेंगे 2, दैट इज 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। तो क्या ईथर बना, नहीं बना, यहां पर हमने क्या लिया, टर्शियरी अल्किल हैलाइड लिया। अब थोड़ा सा अगर इसी को हम चेंज करते हैं, ये वाला टर्शियरी जो कार्बन दिख रहा है, ये मान लो कि यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ में अटैच है, और इनके जगह अगर CH3 ले लो तो क्या ईथर बनता, CH3Br। अब लिया हमने प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम सोडियम NaO, और अब ये अटैच होगा टर्शियरी ब्यूटिल से, CH3 CH3 CH3। ओके, अब इसका रिएक्शंस करवाते हैं, क्या यहां ईथर बनेगा, डेफिनेटली, क्योंकि अल्किल हैलाइड हमने क्या यूज किया है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज किया, ठीक है। इसका नेम क्या बन सकता है, सोडियम अल्कोक्साइड, ऐसे लिखते हैं, तो सोडियम, और जो अल्कोक्साइड दिख रहा है वो टर्शियरी ब्यूटेन से बना हुआ है, तो इसको लिखेंगे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब क्या होगा इसमें, देखो ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा। उस वक्त ब्रोमीन यहां से इलेक्ट्रॉन लीव करके, इलेक्ट्रॉन लेके लीव होगा, ब्रोमीन सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा, और ये जो ब्यूटॉक्साइड दिख रहा है, अल्कोक्साइड दिख रहा है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बैक साइड अटैक करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, CH3 CH3, ये CH3, और अब ये बैक साइड अटैक कर रहा है किस पर, इस CH3 पर। समझ में आ रहा है? ओके, और प्लस क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के तौर पे NaBr बन जाएगा। अब ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो ईथर दिख रहा है, ओके, मिक्स ईथर भी है। अब यहाँ पर ये है मिथाइल, और ये है टर्शियरी ब्यूटिल, तो ब्यूटिल B आएगा, इसलिए सबसे पहले लिखोगे टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल, एंड लास्टली ईथर, तो टर्शियरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देना कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हैलाइड ये प्राइमरी होना चाहिए,
अल्कोक्साइड में अल्किल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कंडीशंस आपको खास तौर से ध्यान में रखनी है। समझ में आया? तो ये है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।